हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। आशा करती हूं स्टूडेंट आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और आपकी तैयारी भी क्या है, बेहतर चल रही होगी स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित आज पादप हार्मोन यानी जो प्लांट्स हार्मोन होते हैं स्टूडेंट, उसको लेकर आई हूँ। तो आइए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि कोशिका विभाजन को बढ़ाता तथा उत्तक संवर्धन से जुड़ा होता है। ठीक है, यानी कोशिका विभाजन को कौन बढ़ाने वाला हार्मोन होता है और वो उसके साथ साथ क्या है, उत्तक संवर्धन से भी जुड़ा रहता है। तो उस हार्मोन का क्या नाम है स्टूडेंट? यानी जो प्लांट्स में जो सेल डिवीजन होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन है और उत्तक संवर्धन के लिए कौन सा हार्मोन होता है? तो याद रखिएगा कि ऑक्सिन हार्मोन क्या है आपका, पौधों में पेड़ पौधों में जो सेल डिवीजन होता है उसके लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि बीज अंकुरण तथा तने को बढ़ने में सहायक हार्मोन कौन सा है? यानी जैसे हम कोई भी अनाज अगर भिगोते हैं स्टूडेंट, सॉरी, जैसे चना है, मटर है, ये सब क्या है, इसको हम अगर हम भिगोते हैं तो उसमें जो अंकुरण का जो प्रोसेस होता है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन होता है, और जो तना जैसे बढ़ता है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन होता है स्टूडेंट? क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो बीज अंकुरण तथा तने को बढ़ाने में कौन सा सहायक हार्मोन होता है? तो जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो क्या है, बीज अंकुरण तथा तना मतलब स्टेम को बढ़ाने के लिए सहायक हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि पौधे के शीर्ष भाग को नियंत्रित तथा पार्श्व भाग को बढ़ाता है। ठीक है, शीर्ष भाग का मतलब स्टूडेंट की एपिकल पोजीशन, यानी पेड़ क्या है ऐसे लंबे में बढ़ता जाता है ना, तो उसको मतलब वो ज़्यादा न बढ़ने पाए उसको कौन नियंत्रित करता है? और पार्श्व भाग का मतलब क्या हुआ कि पौधे का जो तना डाल वाली ये सब होता है तो वो क्या है, पार्श्व भाग, यानी लेटरल भाग को हम क्या बोलते हैं, पार्श्व भाग बोलते हैं। तो जो पौधे के जो शीर्ष भाग को कौन नियंत्रित करता है और पौधे का जो पार्श्व भाग होता है उसको कौन बढ़ाता है? तो याद रखिएगा कि ऑक्सिन हार्मोन जो है वो क्या है, पौधे के जो शीर्ष भाग को मतलब बढ़ने से रोकता है और पार्श्व भाग को यानी जो स्टेम वगैरह होती हैं, टहनियाँ होती, डालियाँ होती, उसको कौन बढ़ाता है? तो ऑक्सिन हार्मोन बढ़ाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि फलों को पकने में बाधा, स्टूडेंट देखिए बाधा शब्द है, फलों को पकने में बाधा डालता है तथा लीफ विच्छेदन को बढ़ाता है। यानी कौन सा हार्मोन है जो फलों को पकने में बाधा यानी फल को पकने से रोकता है स्टूडेंट? क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर बाधा शब्द का मतलब क्या है कि फल को पकने से कौन सा जो हार्मोन है रोकता है, और लीफ विच्छेदन में कौन जो हार्मोन है जो लीफ विच्छेदन को क्या कर रहा है, बढ़ाता है। याद रखिएगा कि एब्सिस एसिड जो होता है वो क्या है आपका, फलों को पकने में बाधा उत्पन्न करता है और लीफ विच्छेदन के लिए जो है जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? तो एब्सिस एसिड होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि वाटर स्ट्रेस कंडीशन के समय स्टोमेटा क्लोज के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। ठीक है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन के समय जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज होता है, वो कौन से हार्मोन्स की वजह से होता है स्टूडेंट? क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो एब्सिस एसिड की वजह से होता है। देखिए स्टूडेंट, एब्सिस एसिड जो है आपका फलों को पकने से रोकता भी है, लीफ विच्छेदन के लिए भी है, और क्या है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन के लिए स्टोमेटा जो क्लोज होता है उसके लिए भी है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि फलों को पकाने वाला हार्मोन है स्टूडेंट। देखिए इसके पहले क्या था स्टूडेंट, फलों को पकने से रोकने वाला कौन सा हार्मोन जो जिम्मेदार था? तो क्या था, एब्सिस एसिड था। और फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? तो याद रखिएगा कि इथिलीन होता है या इथाइलिन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो फलों को पकने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, या फल जो है किन हार्मोन की उपस्थिति में पकते हैं? तो याद रखिएगा कि इथिलीन हार्मोन की उपस्थिति में पकते हैं स्टूडेंट। आज आप लोगों का मैंने पेड़ पौधे यानी पादप हार्मोन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, और अगली क्लास जो मेरी होगी यानी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो क्या है, आपके ह्यूमन हार्मोन से संबंधित होगी। यानी कौन कौन से जो हार्मोन होते हैं, जो कौन कौन से ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, यानी कल का जो टॉपिक आपका रहेगा स्टूडेंट तो ह्यूमन हार्मोन से संबंधित रहेगा। ठीक है, जैसे पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो ये जो एनिमल से संबंधित जो
जो रहेगा स्टूडेंट वो क्या है, कल रहेगा। और आज क्या है आपका पादप से संबंधित यानी पेड़ पौधों से संबंधित जो है हार्मोन का टॉपिक आज का है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है आपका, फूल आने के लिए प्रेरित करने वाला तथा फोटोपीरियडिज्म को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। यानी जो पौधों में जो फूल लगता है स्टूडेंट, फूल आने का मतलब क्या कि जो पौधों में फूल लगता है तो वो मतलब कौन से हार्मोन की उपस्थिति के कारण लगता है, या फिर क्या है फोटोपीरियडिज्म को नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन होता है, यानी फोटोसिंथेसिस को रोकने वाला कौन सा हार्मोन होता है। तो याद रखिएगा कि कौन सा हार्मोन है, तो फ्लोरिजेन हार्मोन होता है। फ्लोरिजेन हार्मोन जो है वो क्या है, फूल आने के लिए जो है मतलब पौधे को प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन, फ्लोरिजेन हार्मोन। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि फल तथा बीज का निर्माण करने वाला हार्मोन है। यानी जो पेड़ पौधों में जो फल लगता है और बीज बनता है, बीज फल पकने के बाद क्या होता है, बीज उनसे निकाला जाता है स्टूडेंट, तो उसके लिए कौन सा हार्मोन होता है। तो याद रखिएगा कि जिबरेलिन हार्मोन जो है वो क्या है आपका फल तथा बीज के निर्माण के लिए क्या है, जिम्मेदार होता है। या यूं कह सकते हैं स्टूडेंट कि जिबरेलिन हार्मोन जो है आपका फल और बीज के निर्माण में क्या है, सहायक होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ठीक है, यानी जब फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है स्टूडेंट, रिएक्शन जो होता है, तो उसके प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन है, ये आपको पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि ऑक्सिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सिन हार्मोन होता है। प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सिन हार्मोन जो है प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया के लिए क्या है, वो जिम्मेदार हार्मोन होता है। यहीं पर आपको क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट कि मतलब फोटोपीरियडिज्म तथा ग्रेविटिज्म में शामिल जो है कौन सा हार्मोन होता है, फोटोपीरियडिज्म तथा ग्रेविटिज्म में कौन सा हार्मोन शामिल होता है स्टूडेंट, तो वो भी क्या होता है, ऑक्सिन हार्मोन जो है वो क्या है, फोटोपीरियडिज्म और ग्रेविटिज्म का मतलब कि ग्रेविटी की ओर ना खींचने के लिए कौन सा हार्मोन जो है जिम्मेदार होता है। तो याद रखिएगा कि वो क्या है आपका ऑक्सिन हार्मोन होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल का मतलब कि केल्विन चक्र के दौरान कार्बन निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है। ठीक है, केल्विन साइकिल या केल्विन चक्र के दौरान जो कार्बन का जो निर्धारण होता है स्टूडेंट, तो उसके लिए कौन सा हार्मोन कौन जिम्मेदार है। क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, तो याद रखिएगा कि रुबिस्को जो है उसके लिए क्या है, जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि पत्ती की दृढ़ता और सुप्तता प्रेरण की क्रिया में शामिल हार्मोन है। कौन सा हार्मोन जो है पत्ती की दृढ़ता और सुप्तता की क्रिया के लिए जो है शामिल होता है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे, एब्सिक्स एसिड जो होता है वो क्या है, पत्ती की दृढ़ता और सुप्तता प्रेरण की क्रिया में शामिल हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि क्लोरोप्लास्ट के लिए किस भाग में केल्विन साइकिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में केल्विन साइकिल होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि स्ट्रोमा भाग में जो है आपका केल्विन साइकिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में केल्विन साइकिल होता है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे कि स्ट्रोमा वाले भाग में क्या होता है आपका केल्विन साइकिल होता है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। तो देखिए इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है स्टूडेंट, जैसे फलों को पकने में बाधा कौन सा हार्मोन डालता है, तो याद रखिएगा कि एब्सिक्स एसिड। और यहीं पर दूसरा क्वेश्चन इससे संबंधित है आपका कि फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, तो एथिलीन होता है। ठीक है, बीज अंकुरण तथा तने को बढ़ाने के सहायक कौन सा हार्मोन होता है, तो जिबरेलिन हार्मोन होता है। तो ये आपका क्या है, ये 5-6 क्वेश्चन क्या है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में जो है आपके पूछे जाते हैं कि बीज अंकुरण तथा तने को बढ़ाने में सहायक हार्मोन कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे, जिबरेलिन हार्मोन होता है। फिर क्या है, कोशिका विभाजन को माने पौधों में जो है कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन जो है सहायक होता है। क्वेश्चन आपको ऐसे भी बन सकता है कि पौधों में जो सेल डिवीजन होता है वह किस हार्मोन की उपस्थिति के कारण होता है, तो हम क्या बताएंगे, ऑक्सिन हार्मोन की उपस्थिति के कारण होता है। फिर है
आपका ये फूल के आने के लिए प्रेरित करने वाला कौन सा हार्मोन होता है स्टूडेंट? तो हम क्या बताएंगे कि फूल को आने के लिए जो है कौन सा हार्मोन हो जाएगा, तो फ्लोरेजिन हार्मोन होता है स्टूडेंट, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन आपको ये भी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि फल तथा बीज का निर्माण करने वाला हार्मोन कौन सा होता है। तो याद रखिएगा कि जिबरेलिन हार्मोन जो है वो फल तथा बीज का निर्माण करने वाला होता है स्टूडेंट। देखिए जिबरेलिन हार्मोन जो है स्टूडेंट वो क्या क्या कर रहा है, तो बीज अंकुरण के लिए भी सहायक है, तने को बढ़ाने के लिए भी सहायक होता है, और क्या है, फल तथा बीज का निर्माण भी कौन कर रहा है, आपका जिबरेलिन। ये आप एक ही जगह आप इसको लिख लीजिएगा स्टूडेंट कि जो जिबरेलिन हार्मोन है वो किसके किसके लिए सहायक होता है। तो याद रखिएगा कि फल तथा बीज को, मतलब बीज के निर्माण के लिए हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बीज अंकुरण और तना को बढ़ाने के लिए। इसका मतलब क्या, 4 फंक्शन आप समझ जाइए, एक ही साथ आप लिख लीजिएगा कि जो है क्या है, बीज अंकुरण और तने को बढ़ाने के लिए, और क्या हो जाएगा आपका फल तथा बीज के निर्माण के लिए कौन सा है आपका, तो जिबरेलिन हार्मोन होता है, ठीक है। और ऑक्सिन हार्मोन क्या होता है स्टूडेंट, तो पेड़ पौधों में सेल डिवीजन के लिए होता है, और क्या है, उत्तक संवर्धन के लिए, यानी टिश्यू संवर्धन के लिए कौन सा हार्मोन आपका जिम्मेदार हो जाएगा, तो वहाँ पे हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन जो है उसके लिए आपका सहायक होता है। अगला देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है कि केल्विन साइकिल के दौरान कार्बन निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है, ठीक है। जो मतलब पौधों में जो केल्विन साइकिल चलती है स्टूडेंट, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो याद रखिएगा कि रुबिस्को जो होता है वो क्या होता है, वो जिम्मेदार होता है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट स्टूडेंट कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करिए, ताकि उनको क्या हो, उनको ये पादप हार्मोन से संबंधित अगर क्वेश्चन आए तो उनके यहाँ से क्या हो जाए, तैयारी अच्छी हो जाए स्टूडेंट, और वो क्या अपना जो है एक सीट उनको मिल जाए स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगला टॉपिक आपका रहेगा स्टूडेंट एनिमल फिजियोलॉजी से संबंधित जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो आपका नेक्स्ट क्लास में रहेगा स्टूडेंट, और उससे स्रावित होने वाले जितने हार्मोन्स होते हैं और उसकी कमी से कौन कौन सा डिजीज़ होता है स्टूडेंट, वो आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।